हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिवम उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल द होम्योपैथिक वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं फिर आपके साथ एक नई वीडियो लेकर जुड़ गया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर, जो कि एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। फ्रेंड्स, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है फीमेल्स के अंदर। फ्रेंड्स, ये पीसीओडी पीसीओएस क्या होता है, क्या कॉजेज इसके होने के, क्या साइन एंड सिम्टम पेशेंट के अंदर देखा जाता है, क्या इसके अंदर टेस्ट रिक्वायर्ड होता है डायग्नोसिस के लिए, दोस्तों क्या तरीका हम अपनाएं कि इससे हम बच सकें, और होने के बाद क्या होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो कि रूटीन के अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती हैं और इसे ठीक करती हैं जड़ से। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए अपनी वीडियो को आप शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ा डिजीज़ है। फ्रेंड्स, हमने कहीं ना कहीं देखा या पढ़ा होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर ऑफ ग्लैंड पाए जाते हैं जिसे हम ओवरीज कहते हैं। फ्रेंड्स, ओवरीज का काम होता है एग रिलीज़ करना और साथ ही साथ कुछ हार्मोन्स का सेक्रेशन करना, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और दोस्तों कुछ मात्रा में, बहुत कम मात्रा में ये एंड्रोजन्स भी सेक्रेट करता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। फ्रेंड्स, यही ओवरीज जब अच्छे एग को नहीं बना पाती या इमेच्योर बनाती है तो ये फर्टिलाइज के काबिल नहीं हो पाते हैं। ऐसे इसकी वजह से ये बाहर नहीं निकल पाते हैं ओवरीज से। तो दोस्तों, ये ओवरीज में ही पड़े पड़े रह जाते हैं और कुछ समय बीतने के बाद ये इसके साइज़ में इंक्रीजमेंट देखा जाता है, साइज़ बड़े हो जाते हैं। दोस्तों, साइज़ बड़ी हो जाती है तो इस सिस्ट का फॉर्मेशन कर देती है, जिसके अंदर कुछ तरल पदार्थ पाए जाते हैं। दोस्तों, ये फॉर्मेशन जो सिस्ट का होता है, जब ये कई सारे हो जाएंगे, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, तो ये जब ढेर सारे हो जाएंगे, एक मोतियों की माला नुमा जब फॉर्मेशन हो जाएगा इसका, जब हम यूएसजी में देखेंगे तो ऐसा जब आपको दिखेगा तो इसे हम कहेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। फ्रेंड्स, जब ये बड़े साइज़ के हो जाते हैं और फीमेल हार्मोन सेक्रीट नहीं हो पाता है तो उस टाइम पे एंड्रोजन बढ़ जाता है। दोस्तों, यहीं पे इसका फॉल्ट है। एंड्रोजन ज़्यादा हो जाता है और फीमेल हार्मोन्स कम हो जाते हैं। इसी के वजह से सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। दोस्तों, जो ये पीसीओएस पीसीओडी की समस्या है वो ज़्यादातर देखा जाता है रिप्रोडक्टिव एज के फीमेल को होता है। अब रिप्रोडक्टिव एज क्या है? आफ्टर प्यूबर्टी टू प्री मेनोपॉजल स्टेज। कहने का क्या मतलब है? आफ्टर प्यूबर्टी मीन्स 12 साल के बाद लगभग बच्चियों में, और लगभग 50-51 से पहले के समय में ही ऐसा देखा जाता है। फ्रेंड्स, ये तो था पीसीओडी पीसीओएस क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं कॉजेज़ के ऊपर। क्या कॉजेज़ हैं इसके होने के? फ्रेंड्स, एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक अननोन है, उसको ज्ञात नहीं किया जा सका है, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम देखते हैं कि फीमेल्स के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जब गड़बड़ रहती हैं, जिसकी वजह से हमें ओबेसिटी देखी जाती है या हमें बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है, ये भी एक कॉज है दोस्तों। इसकी वजह से हमें पीसीओडी बहुत ज़्यादा देखे जा सकते हैं। और भी कॉज है दोस्तों, जैसे कि आपके शरीर में हार्मोनल लेवल बढ़ जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया। एंड्रोजन लेवल हाई हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हाई हो जाएगा, इंसुलिन आपके शरीर में ज़्यादा बनने लगेगी। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अगर हम बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह या बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ करते हैं, हार्मोनल पिल्स यूज़ करते हैं, तो उसके वजह से भी ऐसा होता है। फ्रेंड्स, अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है या हम सीडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो भी ऐसा हमको देखा जाता है। तो आप जानते होंगे कि पहले की फ़ीमेल्स में ये सब कंप्लेंट्स नहीं रहती थी। गांव की फ़ीमेल्स में अभी भी ये कंप्लेंट्स नहीं देखी जाती हैं, क्योंकि वहाँ की दिनचर्या अलग है और शहर की दिनचर्या अलग है। फ्रेंड्स, यहाँ पे फीमेल्स कॉर्पोरेट जॉब में लगी हुई हैं, सुबह लेट उठती हैं, रात में लेट सोती हैं, खाना भी जंक फूड को ज़्यादा पसंद करती हैं, पिज़्ज़ा बर्गर ज़्यादा खाना पसंद करती हैं, अल्कोहल इनटेक करती हैं, सिगरेट पीना पसंद करती हैं। तो दोस्तों, ये सब जो लाइफस्टाइल है हमारी, इसकी वजह से भी हमें ऐसा देखा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, और कारणों की अगर हम बात करें तो देखा जाता है जो इसमें लो ग्रेड इन्फ्लामेशन होता है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस हो जाता है। कायदे से अगर हम, जैसे कि मैंने बताया कि फीमेल जो है लेट्स होती हैं
लेट उठती हैं, तो लेट सोएंगी तो उसमें स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से भी ऐसा होता है। हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो मूड स्विंग्स वगैरह होता है। तो दोस्तों फिर नींद नहीं आती है, नींद कम लेने की वजह से भी पीसीओडी होता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर। क्या साइन एंड सिम्टम पेशेंट के अंदर देखा जाएगा? दोस्तों जो इसकी फ़ीमेल होगी उसके अंदर देखा जाएगा कि उसके जो मेंसेस होंगे वो इर्रेगुलर होंगे, या तो मेंसेस रुक जाएगा या तो आएगा तो बहुत दिनों बाद आएगा। दोस्तों इसके साथ साथ देखा जाता है कि दर्द के साथ कभी कभी होता है, जिसे हम डिस्मेनोरिया कहते हैं, या बहुत ही ज़्यादा हैवी अमाउंट में होगा फ्रेंड्स। और अगर हम बात करें साइन एंड सिम्टम्स की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है, तो जिसकी वजह से वेट गेन की समस्या बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, ओबेस होता है पेशेंट। फ्रेंड्स एंड्रोजन ज़्यादा होने की वजह से आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ऑयली सेक्रीशन होगा, जिसकी वजह से आपको एक्ने वगैरह की समस्या बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। दोस्तों एंड्रोजन ज़्यादा होने की वजह से जो टेस्टोस्टेरोन है वो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में चेंज होता है, जिसकी वजह से हेयर थिनिंग की समस्या या आपको मेल पैटर्न बाल्डनेस की समस्या साइन एंड सिम्टम्स के तौर पे देखी जा सकती है। फ्रेंड्स अगर इसके अलावा भी हम बात करें तो आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस की समस्या देखी जा सकती है, मूड स्विंग्स की समस्या देखी जाती है पेशेंट के अंदर, साथ ही साथ पेशेंट डिप्रेशन में हो जाता है कभी कभार। तो दोस्तों ये सब कुछ साइन एंड सिम्टम पेशेंट के अंदर पाए जाते हैं पीसीओडी के अंदर। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं टेस्ट के अंदर, क्या टेस्ट रिक्वायर्ड होती है डायग्नोसिस के लिए, आपके गायनेकोलॉजिस्ट क्या टेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको कुछ हार्मोनल टेस्ट करा सकते हैं और कुछ यूएसजी करा सकते हैं। हार्मोनल टेस्ट में जैसे कि आपको सीरम टेस्टोस्टेरोन, एलएच, एफएसएच, टीएसएच, T3, T4, प्रोलैक्टिन एट्सेट्रा आपकी जांचें ये सब करा सकते हैं डॉक्टर आपके। साथ ही साथ आपको पेल्विक यूएसजी के लिए भी बोल सकते हैं या ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के लिए बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जांचें थी जो कि ज़रूरत होती है कराने के लिए पीसीओडी में। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर। क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि रूटीन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, जो कि मैं खुद अपने क्लिनिक में यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों इसमें अपनी पहली मेडिसिन है थूजा 200। फ्रेंड्स थूजा 200 हार्मोनल डिसऑर्डर्स के लिए रामबाण दवा मानी जाती है, बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है। दोस्तों थूजा 200 हमें केवल रात में लेना है, 2 से 3 बूंद ज़ुबान पे सोते वक्त। दोस्तों अगर हम बात करें अपनी अगली मेडिसिन की, तो अगली जो इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है वो है पल्साटिला 30। फ्रेंड्स जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इसमें मेंसेस इरेगुलर रहते हैं, तो उसको रेगुलर करने के लिए हमें बहुत ही आवश्यकता होती है पल्साटिला की। दोस्तों पल्साटिला 30 हमें लेना है सुबह, दोपहर, शाम, रात। इसे हमें दिन में 4 बार लेना है शुरू में, जब शुरुआत दौर हो आपको, जब आपको डायग्नोस हुआ हो तो आपको शुरू में आपको 4 बार लेना है, फिर आपको धीरे धीरे करके 3 बारी, फिर 2 बारी, फिर करके ऐसा बंद कर देना है। दोस्तों हमें 4 बार इसे लेना है, 2 से 3 बूंद डायरेक्ट ज़ुबान पे। दोस्तों अपनी अगली मेडिसिन अगर हम बात करें तो अगली मेडिसिन है एपिस मेलिफिका 30। दोस्तों एपिस 30 भी हमें लेना है दिन में 4 बारी, 2 से 3 बूंद हमें सुबह, दोपहर, शाम और रात में लेना है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें अपनी अगली मेडिसिन की, तो एक बायोकेमिक मेडिसिन है दोस्तों कलकेरिया फ्लोर। कलकेरिया फ्लोर 12x में हमें लेना है। दोस्तों इसे 4 गोली दिन में 4 बारी हमें लेना है। दोस्तों अब बात करें अगर हम अपने अगली मेडिसिन की, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो अगली मेडिसिन है वो है आराम्यूड नाइट्रोनेटम। फ्रेंड्स ये फीमेल की किसी भी डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। दोस्तों आराम्यूड नाइट्रोनेटम हमें 3x टाइट्रेशन में लेना है। इसकी हमें 2 गोली दिन में 3 से 4 बारी लेनी है। दोस्तों शुरुआती दौर में हमें 4 बारी लेना है इसे, उसके बाद धीरे धीरे करके आपकी समस्या घटने लगे तो आप इसे 3 बार, फिर 2 बार, फिर ऐसे करके बंद कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगली मेडिसिन की, तो दोस्तों अपनी अगली मेडिसिन है एक पेटेंट मेडिसिन। दोस्तों ये एक पेटेंट सिरप है जिसका नाम है मेंसॉल सिरप। दोस्तों ये एक यूट्राइन टॉनिक है जो कि यूट्राइन हार्मोन को रेगुलेट करती है। दोस्तों अगर आपके हार्मोन सही रहेंगे तो आपको ये समस्या जल्दी ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसे हमें 10 ml सुबह और शाम में लेना है। दोस्तों ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन थी जो मैं देता हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। दोस्तों केवल मैं यही नहीं देता, अगर मुझे प्रॉपर साइन एंड सिम्टम्स मिल जाता है पेशेंट का, पेशेंट आके हमें अच्छी तरीके से साइन एंड सिम्टम्स अपनी बता देता है खुल के, तो हम उसके अंदर
एक प्रॉपर सिंगल मेडिसिन निकालते हैं और उसी दवा से सारी समस्या ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, जो अदर होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है वो है सीपिया, लैकेसिस, कल्केरिया ओवाटोस्टा, उफोरियम, फॉलिकुलिनम, अशोका, सिनेसियो एसेट्रा। दोस्तों, ये सब सिम्टम मिलने पे बहुत ही अच्छा काम करती है और बहुत ही जल्दी आपको ठीक कर देती है। दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन थी। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशन एंड मैनेजमेंट के ऊपर। क्या हम प्रिकॉशन कर सकते हैं और कैसे हम इसे मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें रेगुलर योगा एक्सरसाइज करना है। हमें कम से कम आधे घंटे सुबह और आधे घंटे शाम में इवनिंग एंड मॉर्निंग वॉक करनी है। हमें जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड को एकदम ही अवॉइड कर देना है। हमें अपनी लाइफ को सीडेंटरी नहीं रखना चाहिए। हमें प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइज सुबह करें प्रॉपर। आप सुबह सो के उठें तो आप कम से कम 2 से ढाई गिलास पानी पीजिए कम से कम गर्म। उसके साथ हमें पूरे दिन अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए। दोस्तों, अगर हम ऐसा करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, तो दोस्तों हम इससे बच सकते हैं। तो ये समस्या आपको होगी ही नहीं। बाई चांस अगर हो भी जाती है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पहले संपर्क करें, फिर वो जो बताते हैं आपको है कि नहीं है, आपको निष्कर्ष निकाल के देंगे कि आपको है पॉलीसिस्टिक है या सिंगल सिस्टिक है। उसके हिसाब से आप होम्योपैथिक मेडिसिन किसी अच्छे होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे। दोस्तों, कोई भी मेडिसिन आप अपने मन से मत लीजिए, क्योंकि हो सकता हो उस मेडिसिन से आपकी सिम्टम्स नहीं मैच कर रही हो। तो अगर आपका सिम्टम मैच नहीं करेगा तो आपको मेडिसिन बिल्कुल ही काम नहीं करेगी, फिर आप कहेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन काम नहीं कर रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।